आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 13 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसका मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। दूसरा, मैं आपको ये स्मरण कराना चाहूँगा फिर से कि इस शुक्र के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन जातकों पर होगा जिनको या तो शुक्र की महादशा चल रही होगी, या शुक्र का अंतर्दशा चल रही होगी, या शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा होगा। तो इसके अलावा जो अन्य जातक हैं उस पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि के बारे में, मेष राशि। तो देखिए, मेष राशि का जो शुक्र है अभी 10वें भाव में आपका गोचर कर रहा है, ये दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होकर के। तो यहाँ पर आपका क्या है, देखिए आपको प्रमोशन मिल सकता है, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी उन्नति होगी, आय में आपकी वृद्धि होगी, कार्यस्थल जहाँ आपका है, जो आजीविका का क्षेत्र है या जो आपका स्टेटस है उसमें आपको बढ़ना तय है उसका, और आपको कार्यस्थल पे मान सम्मान भी मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है कि जो आपका, अगर आप पार्टनरशिप में या आपका जो जीवन साथी है वहाँ से भी आपको लाभ होने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या है कि वर्कलोड के कारण आपको एक थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि वर्कलोड के कारण ऐसा न हो कि आप परिवार को समय न दे पाएँ, जो आपको थोड़ा सा हल्का सा एंजाइटी की तरफ लेके जा सकता है। तो आपने इसमें तालमेल बैठाना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि, वृषभ राशि। देखिए, शुक्र आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो इससे क्या है कि आपको देखिए, एक तो आपका भाग्य का आपका साथ मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपकी जो है लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं वो आप कर सकते हैं, और वो धर्म से संबंधित हो सकती हैं, और वो आपके लिए लाभप्रद भी होंगी, यानी कि वहाँ से आपको लाभ भी होने की संभावना है। और यहाँ पर क्या है कि क्योंकि 9वां भाव जो है धर्म का है, तो धर्म के क्षेत्र में या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेशन हो सकता है, उनमें आपका इंटरेस्ट इस समय बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य के प्रति आपने थोड़ी से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और आपके पिता का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा यहाँ पर खराब हो सकता है, या उनके साथ आपके मतभेद होने की संभावना है। दूसरा यह है कि जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कहीं पर भी आप बात करते हैं जहाँ पर आपकी चर्चा परिचर्चा में आप धर्म पे कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिसकी वजह से आपका किसी के साथ विवाद हो जाए। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि, मिथुन राशि के बारे में। देखिए, शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो 8वां भाव क्या है, आपके ब्लॉकेजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी मतलब परिस्थितियों को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आपको अचानक से अपनी कार्य योजना बदलनी पड़ सकती है। आपको हेल्थ इश्यू यहाँ पर आ सकते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अष्टम का संबंध जब द्वितीय से होता है तो ये आपको सडनली गेन भी दे सकता है, यानी कि आपको धन लाभ हो सकता है, और आपका इंटरेस्ट रिसर्च में हो सकता है, ऑकल्ट में हो सकता है, मेडिटेशन में हो सकता है, यहाँ से आप धनार्जन कर सकते हैं। और अगर आप पहले से इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पर वहाँ से लाभ होने की संभावना है, यानी कि जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं या ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं उनको इस समय कुछ नई अनुभूतियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, देखिए जो आपके हिडन एनिमीज हैं उन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने खर्चों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता इस समय है, यानी कि खर्चे आप अनियंत्रित तरीके से न करें। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की चौथी राशि, कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि का जो शुक्र है आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो 7वां भाव क्या है, आपके पार्टनर का है और पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी, अगर आपको हेल्थ इश्यू आए हों, या आपका जीवन साथी को लेकर के जो उनके साथ मतभेद हुए हों, या उनको हेल्थ इश्यू जो आए हों, उनसे आपको यहाँ पर निजात मिलने की संभावना है। अगर आप व्यापारिक साझेदारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको गेन होने की संभावना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जीवन साथी के को आपने
उनके हेल्थ यानी कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको अगर ऐसा कुछ है तो उनको आप थोड़ा सा समय दें और अहंकार को न पनपने दें, और कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में इस समय गोचर करने वाले हैं। तो ये उन लोगों के लिए, देखिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कंपटीशन के फील्ड में पहले से हैं। आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में इन्वॉल्वमेंट था, कोई आपका विवाद था, वो विवाद आपका ठीक हो सकता है, सुलझ सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं यानी कि जो सर्विस सेक्टर में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और अन्य लोगों के लिए देखिए, अगर ये आपको दिक्कत तब करेगा जैसे अगर आप पहले से एफर्ट न डाल रहे हो या आप स्ट्रगल के मोड पे ना हो और आपको हेल्थ इशू, आपका रूटीन खराब हो, तो आपको यहाँ पर हेल्थ इशू होने की संभावना है। तो हेल्थ इशू आपको क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी डिजीज़ हो सकती है, प्रोस्टेट से रिलेटेड आपको इश्यू हो सकते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ जिनको थायराइड से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने रूटीन पर आप ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 6ठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में इस समय गोचर करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जो लोग अभी स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे थे तो अचानक से आपका यहाँ पर रुचि हो सकती है आपकी, और आप हो सकता है किसी मॉडलिंग की फील्ड में या फिर म्यूजिक के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लव रिलेशनशिप आपकी अगर है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर मैं कहूँगा कि सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है आपको। और आपकी संतति है तो वहाँ से आपको संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। यहाँ पर आपका एक चीज़ है क्योंकि पंचम भाव जो है आपके दशम से अष्टम पड़ता है, तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके करियर को थोड़ा सा दिक्कत मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आप फन और इन्जॉयमेंट के मूड में बहुत ज़्यादा न रहें, और निर्णय लेने में आप कभी भी थोड़ा सा जल्दीबाजी न करें इस समय। और विशेषकर जहाँ पर स्पेकुलेशन वाला या जहाँ अनुमान लगाने की जैसे सट्टे वो हैं तो उन चीज़ों से आपको बचना है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आप थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लीजिए। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके लग्न और 8वें भाव के स्वामी होकर के 4थे भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए आपका सुख सुविधाओं की आप इसमें वृद्धि हो सकती है। आप लग्जरी का कोई घर में सामान खरीद सकते हैं, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने की आपकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस समय जो आपका परिवार है उसमें बहुत ज़्यादा शांति बनी रहेगी। और कुल मिलाकर के यहाँ पर आप इस समय अपने घर को सजाने संवारने पे उस पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि आपके माताजी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका पीस ऑफ माइंड गड़बड़ा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए वृश्चिक राशि आपका क्या है कि शुक्र 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो छोटे भाई बहनों से आपको इस समय सहयोग मिल सकता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है इस समय निखर के आएगा और उस संवाद कौशल के या संप्रेषण कौशल से आपके कार्य भी बनेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपके होने की संभावना है और वो यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी। इसके अलावा जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं या राइटिंग के फील्ड में हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उन लोगों को वहाँ से लाभ होने की भी संभावना है। और अगर कोई जो लोग नौकरी करते हैं या जॉब में हैं या सर्विस सेक्टर में हैं तो उनका हो सकता है कि उनको अपने कार्य के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े। और ये भी संभव है कि वो यात्राएं आपकी बेनिफिशियली हों। और अगर आप यात्रा पहले से नहीं कर रहे हैं तो इस समय अगर ऐसा कुछ बनता भी है तो आप अपने कंफर्ट जोन से, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बाहर निकल जाएं। अब हम बात करेंगे काल पुरुष के 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो सेकंड हाउस क्या है, आपकी वाणी का है। तो आपकी जो वाणी है उससे आप इस समय धनार्जन कर सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आप परिवार पे आप खर्चा इस समय कर सकते हैं। आपकी जो आर्थिक पक्ष है वो इस समय मजबूत होने की संभावना है।
आप पैसा यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको वहाँ पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि द्वितीय भाव से शुक्र जो है अष्टम से संबंध बनाएगा, जिसकी वजह से सडनली आप हो सकता है कि आपका पैसा चले भी जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा पैसा बचाने में एनालिसिस कर लीजिएगा प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि यानी मकर राशि के बारे में। देखिए, शुक्र आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में यानी लग्न में गोचर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि देखिए, जो आपका व्यक्तित्व है वो निखर के आएगा, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपका बैलेंस बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की और आपको ये समस्या दे सकता है कि प्रथम भाव में अगर शुक्र गोचर करता है, थोड़ा सा आपके अंदर आलस्य आ सकता है। तो आप थोड़ा सा आपको यहाँ से अपने आलस्य को त्यागने की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपके हाथ में आई हुई जो अपॉर्चुनिटी है ये आप उसको मिस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस बात पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, शुक्र आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव यानी कि व्यय भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग विदेश यात्रा के संबंध में जा रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये मेडिटेशन से आपको जोड़ सकता है। विदेश से आपको लाभ होने की संभावना है। इस समय जो आपका खर्चा होगा वो खर्चा आपका लग्जरी पे हो सकता है, यानी भौतिक सुखों पर आप करेंगे, भोग पे आपको खर्चा करेंगे जो आपको प्लेजर या खुशी दे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि देखिए, आपने अपने बजटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, कहीं ऐसा ना हो कि खर्च जो है आपकी आमदनी से अधिक हो सकता है। इसके साथ ये भी है कि आपके जो है हेल्थ इश्यूज़ पे या हॉस्पिटल पे किसी के स्वास्थ्य पे आपका खर्चा हो सकता है और आपका अस्पताल में इस बीच आना जाना हो सकता है। और वैसे भी मैंने आपको शुक्र के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है या फिर आपको पैंक्रियाज या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई इश्यू है, इस तरीके की या प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष के 12वीं राशि यानी मीन राशि के बारे में। देखिए, शुक्र आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर के इस समय 11वें भाव में गोचर करेंगे, लाभ भाव में। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके देखिए आय के नए स्रोत आपके खुल सकते हैं, आपकी जो कुछ इच्छाएं, इच्छा पूर्ति का, क्योंकि 11th हाउस जो है इच्छा पूर्ति का भी है, तो यहाँ पर आपकी कोई पुरानी विश हो वो पूरी हो सकती है। दोस्तों का आपको सहयोग मिलेगा, बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा, वहाँ से आपको गेन होने की संभावना है। कुल मिलाकर के जो आपका सोशल सर्कल है या जो आपका सामाजिक दायरा है या जो एनजीओ से आप जुड़े हुए कुछ काम कर रहे हैं या इस तरीके के आपके बिजनेसेस हैं, तो वहाँ से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बड़े भाई जो भी आपके एल्डर सिबलिंग हैं उनके साथ थोड़े से मतभेद से आपको बचना है। तो अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। तो देखिए, उपायों के क्रम में हम बात करें तो सर्वप्रथम तो एक उपाय सारे लोग कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो कारक ग्रह है स्त्री का, तो इसलिए सभी लोगों को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग स्पेशली मैं पुरुष जातकों के लिए कह रहा हूँ जिनका विवाह हो चुका है, वो अपने जीवन साथी से सलाह लें। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट टू कोई आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें आप अपने जीवन साथी को अवश्य इन्वॉल्व करें। इसके अलावा आप ओम सुंग सुगराय नमः का जप करें। ये माला ये आप कर सकते हैं 1 माला, 3 माला या 5 माला, और 1 माला का अर्थ होता है 108 बार, यानी ये आपको विषम संख्या में करना है। दूसरा, आप शुक्रवार के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं, तो इससे आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।